अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दोस्त अहबाब, आप तमाम को कमाल सर का आदाब अर्ज है। शेर नंबर 6 है, मीर तकी मीर साहब की गजल नंबर 1, फर्स्ट ईयर का कोर्स है। और वो शेर कुछ इस तरह है कि परस्तिश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे, परस्तिश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे नजर में सबों की खुदा कर चले। परस्तिश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे नजर में सबों की खुदा कर चले। मुश्किल अल्फाज को देखते हैं। पहला लफ्ज है परस्तिश। परस्तिश कहते हैं इबादत को, पूजा करने को, किसी बुत की इबादत करना जो है परस्तिश कहलाता है। लेकिन यहां पर यह लफ्ज जो है मोहब्बत के हवाले से इस्तेमाल हो रहा है। आगे चल के इसको देखते हैं, आपकी समझ में यह बात आ जाएगी। यहां पर बुत का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है मीर तकी मीर के महबूब के हवाले से। नीचे आते हैं, बल्कि ये यहां का लफ्ज जो है ये यहां तक के मानी कर रहा है, यहां तक। दूसरा लफ्ज सबों, सबों जो है सब के मानी कर रहा है, तमाम के मानी कर रहा है, खुदा कर चले। मीर तकी मीर साहब शॉर्ट अल्फाज में अपने ये 12-13 अल्फाज में सिंपल कहने की कोशिश ये कर रहा है कि ए मेरे महबूब, मैंने तुझसे इतनी मोहब्बत की है। ए मेरे महबूब, ए मेरे बुत, मैंने तुझसे इतनी मोहब्बत की है। या ए मेरे बुत, मैंने तेरी इतनी परस्तिश की है, मैंने तुझसे इतनी मोहब्बत की है कि लोगों ने जब मेरे मोहब्बत के अंदाज को देखा तो वो ये समझने पर मजबूर हो गए, ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मीर तकी मीर तो अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि जितना एक शख्स जो है अपने खुदा से मोहब्बत करता है। नऊजुबिल्लाह। लेकिन इन चीजों को अपने सामने नहीं रखना होगा। शायर जो है वो आफाकी सोच का मालिक होता है। शायरी के अंदाज में वो हर किस्म के अल्फाज से जो है काम ले सकता है। हमने अपने मकसद को सामने रखना होगा। ये गलत नजरियात में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायर जो है सेम टू सेम यही कह रहा है कि ए मेरे महबूब, मैंने तुझसे इतनी मोहब्बत की है कि जितना एक शख्स जो है वो एक बुत से करता है। और जब लोगों ने मेरा ये अंदाज देखा तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मीर तकी मीर ने तो अपने महबूब को खुदा का दर्जा दिया हुआ है, उसकी किसी भी आरजू को जो है वो रद्द नहीं करता, ठुकराता नहीं है, उसकी हर आरजू पूरी करने की कोशिश करता है, उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। डेफिनेशन को सीखने की कोशिश करें। मीर तकी मीर साहब फरमाते हैं, ए मेरे महबूब, तेरे मुंह से निकली हुई हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। ए मेरे महबूब, तेरे मुंह से निकली हुई हर बात जो है वो एक हुक्म का दर्जा रखती है। तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो या तेरी जो भी आरजू होती है उसे मैं पूरा करने के लिए तन मन की बाजी लगा देता हूं। मतलब क्या है इस बात का कि मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है कि तेरी हर बात जो है मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। तेरी जो भी आरजू होती है, चाहे वो जितनी ही कठिन क्यों ना हो, जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जितनी भी मतलब है पहाड़ सर करने की तरह क्यों ना हो, मैं उसको पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करता हूं। तेरी खुशी मुझे दुनिया की हर खुशी से अजीज है। शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है, तेरी हर खुशी मुझे दुनिया की हर खुशी से अजीज है। तेरी हर आरजू पूरा करना जो है वो मेरी अव्वलीन तरजीह है। शायर फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझसे ये आम लोगों की तरह मोहब्बत नहीं की है। मैंने तुझसे ऐसी मोहब्बत की है कि जिस तरह की मोहब्बत एक बुत को पूजने वाला हिंदू जो है वो करता है, वो उसकी इतनी परस्तिश करता है, इतनी परस्तिश करता है कि लोगों को साफ पता चलता है कि इस हिंदू का खुदा जो है ये बुत है, इसलिए ये इसकी मतलब है इतनी ज्यादा इबादत करता है। ए मेरे महबूब, मैंने भी तुझे एक बुत का दर्जा दिया हुआ है, अपने खुदा का दर्जा दिया हुआ है। जितनी मोहब्बत मुझे अपने खुदा से है, मजाजी तौर पर मुझे इतनी ही मोहब्बत तुझसे है। तो वो क्या शायर फरमाता है कि मेरे इस अंदाज को जब लोग देखते हैं,
मेरे इस अंदाज को जब लोग देखते हैं, जब लोग ये देखते हैं कि मीर तकी मीर तो अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी किसी आरजू को भी रद्द नहीं करता, किसी आरजू को भी टालता नहीं है, उसकी हर ख्वाहिश, हर आरजू को पूरा करने के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा देता है, जिस हद तक भी वो जा सकता है अपने महबूब की आरजू को पूरा करने की कोशिश करता है। जब लोगों ने मीर तकी मीर का ये अंदाज देखा तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मीर तकी मीर का ये दुनियावी महबूब नहीं है, ये तो उससे उस अंदाज में मोहब्बत करता है जैसे एक शख्स जो है या एक इंसान जो है अपने खुदा से मोहब्बत करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मीर तकी मीर अपने महबूब को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि ए मेरे महबूब, मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर, अगर तू मेरी मोहब्बत को नहीं समझता तो जाके इन लोगों से पूछ ले कि तू मेरे हवाले से क्या हैसियत रखता है, तो वो तुझे साफ कह देंगे कि मीर तकी मीर तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और इतनी मोहब्बत करता है कि जैसे एक हिंदू अपने बुत से करता है, एक हिंदू ने अपने बुत को खुदा माना होता है, मीर तकी मीर ने भी तुझे वही दर्जा दिया हुआ है, उसी अंदाज में तुझ पर मोहब्बत निछावर कर रहा है। तो ऐ मेरे महबूब, मेरी परिस्थिति को समझने की कोशिश कर, मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर। तू मेरे लिए एक बुत का दर्जा रखता है, तू मेरा महबूब है, और मेरा ये अंदाज देखकर लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, ये समझने पर मजबूर हो गए हैं, तमाम के तमाम लोग, पूरी की पूरी दुनिया, के मीर तकी मीर अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत एक हिंदू जो है अपने बुत से या अपने खुदा से करता है। तो निहायत ही सिंपल फलसफा है, इस्तियारे का इस्तेमाल किया गया है, महबूब को बुत कहा गया है। इस्तियारा उर्दू अदब के जुमरे में उस चीज को कहते हैं कि जब किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की तरह नहीं बल्कि सेम टू सेम, हूबहू, पूरे का पूरा उसी अंदाज में पेश किया जाए। मिसाल के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि कामरान शेर की तरह बहादुर है। अगर की तरह का लफ्ज लग जाए तो ये तशबीह में आएगा, और अगर हम ये कह दें कि कामरान शेर है तो ये इस्तियारे का इस्तेमाल हो रहा है। कामरान को तमाम का तमाम शेर कहा गया है, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो भी शख्स इस सेंटेंस को सुनेगा या इस सेंटेंस को पढ़ेगा तो मुकम्मल तौर पर समझ जाता है कि कामरान को शेर तो कहा गया है, कामरान शेर है नहीं, लेकिन इसके अंदाज को शेर की बहादुरी से इस्तियारे के तौर पर कहा जा रहा है। तो यहां पर बुत की तरह नहीं कहा गया बल्कि पूरे का पूरा बुत कहा गया है मीर तकी मीर के महबूब को। तो ये इस्तियारे का इस्तेमाल है, और कहने की कोशिश ये कर रहा है कि मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर, जाके लोगों से पूछ ले मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मैंने तेरी मोहब्बत में क्या क्या नहीं किया, तेरी मोहब्बत मुझे इतनी अजीज है कि तेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द जो है, हर लफ्ज जो है वो मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। लोग कहते हैं कि मीर तकी मीर ने अपने महबूब को खुदा का दर्जा दिया हुआ है, उसे एक बुत की तरह मानता है। तो मेरी तुझसे ये गुजारिश है कि ए मेरे महबूब, दुनिया तो मेरी मोहब्बत को मान रही है, खुदा का वास्ता है तू भी मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर और मेरे करीब आने की कोशिश कर। रिलेटेड शेर लगाते हैं, रिलेटेड शेर कुछ इस तरह है, हमने तुम्हें जरा सा खुदा क्या बना लिया, हमने तुम्हें जरा सा खुदा क्या बना लिया, तुमने बड़े जहां में तमाशा बना दिया, हमने तुम्हें जरा सा खुदा क्या बना दिया, तुमने बड़े जहां में तमाशा बना दिया। शायर भी यही कहता है कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा खुदा क्या बनाया, मतलब क्या कि मैंने तुझसे अल्लाह ताला की तरह मोहब्बत करना शुरू कर दी, जिस तरह की मोहब्बत मैं अल्लाह ताला से करता हूं। मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करना, मैंने तुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करना क्या शुरू कर दी कि तूने मुझे पूरी दुनिया में रुसवा कर दिया कि शायर जो है मुझे अपना खुदा मान रहा है, मुझे इतना दर्जा दे रहा है जितना दर्जा उसने अपने अल्लाह ताला को दिया हुआ है। यहां पर एक और रिलेटेड शेर भी है, रशीद साहब का शेर है, वो फरमाते हैं, पढ़ता था मैं नमाज समझकर उसे रशीद, पढ़ता था मैं नमाज समझकर उसे रशीद, फिर यूं हुआ कि मुझसे कज़ा हो गया वो शख्स। पढ़ता
था मैं नमाज समझकर उसे रशीद, फिर यूं हुआ कि मुझसे कज़ा हो गया वो शख्स। रशीद साहब भी यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मोहब्बत मुझे नमाज से थी, जितनी बेदर्दी से मैं नमाज का इंतजार करता था, उतनी बेदर्दी से, उतनी ही मोहब्बत से मैं महबूब का इंतजार भी करता था। तो क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि वो मेरी मोहब्बत को ना समझ सका। लोग तो समझ गए कि रशीद जो है अपने महबूब को नमाज का दर्जा दे रहा है, जितनी तेजी वो नमाज के लिए करता है, जितनी मोहब्बत उसे नमाज से है बहैसियत एक मुसलमान, इतनी मोहब्बत वो अपने महबूब से भी करता है। लेकिन इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी वो शख्स मुझसे कज़ा हो गया, यानी कि मेरा ना बना, मेरा महबूब ना बन सका, मुझसे दूर हो गया। पढ़ता था मैं नमाज समझकर उसे रशीद, फिर यूं हुआ कि मुझसे कज़ा हो गया वो शख्स। हमने तुम्हें जरा सा खुदा क्या बना दिया, तुमने बड़े जहां में तमाशा बना दिया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और जिन अहबाब ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उस पर जरूर जाइएगा और क्लिक कीजिएगा और बेल का आइकन भी जरूर दबाइएगा। अल्लाह।